हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पोलिनोमियल के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंडिसेस ऑफ एक्स। इंडिसेस का मतलब है पावर, कि एक्स की पावर क्या होनी चाहिए पोलिनोमियल में, क्या नेसेसरी कंडीशन होती है। तो क्या इंटीजर होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। देखो, इंटीजर्स में आपके माइनस वाले भी होते हैं और प्लस वाले नंबर भी होते हैं। तो नेगेटिव पावर तो हमने पढ़ी नहीं। हमने पढ़ा था कि एक्स की जो पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, 0 1 2 3, और 0 1 2 3 किस में आते हैं, होल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो ये नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये जो पोलिनोमियल है किस टाइप का है। टर्म्स के बेस पे, दो टाइप से आपने क्लासीफाई किया था, एक पावर के बेस पे और एक टर्म्स के बेस पे। टर्म्स के बेस पे कितनी टर्म है, इसमें 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं। 1 टर्म होती थी तो मोनोनोमियल, उसको नाम दिया गया था। 2 टर्म्स थी तो बाइनोमियल था। 3 टर्म्स थी तो उसका नाम था ट्राइनोमियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइनोमियल। थर्ड क्वेश्चन आता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पोलिनोमियल डिग्री के बेस पे इसका नाम क्या होगा। अगर वो एक्स की पावर जो डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होती है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है और 2 क्वाड्रेटिक को आप बोलते हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। अगर एक्स की पावर 1 होती तो लीनियर पोलिनोमियल होता, एक्स की पावर 0 होती तो वो एक कांस्टेंट या फिर 0 पोलिनोमियल होता, 3 पावर होती तो क्यूबिक होता, 4 पावर होती तो बाई क्वाड्रेटिक होता। इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको डिग्री फाइंड आउट करना है। ये पोलिनोमियल दिया गया है, इसकी डिग्री क्या होगी। 0 इंटू कुछ भी एक्स की पावर 4 दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी हाईएस्ट पावर 4 है और ये डिग्री 4 हो जाएगी। डिग्री 4 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई है साथ में और 0 इस टर्म्स को पूरी को 0 बना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की पावर 3 है, वही हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो इसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आप इसकी करवा दोगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है एक्स की क्यूब और एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर जब 2 होगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 3 + 2 हो जाएगी, एक्स की हाईएस्ट पावर 5 हो जाएगी। इसको सोल्व करके देख सकते हो, हाईएस्ट पावर इसकी 5 रहेगी और सोल्यूशन भी ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोफिशिएंट बताना है आपको एक्स का क्या होगा जब इस एक्सपेंशन को आप सोल्व करोगे। आपने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि a + b का होल क्यूब है वो किस टाइप से ओपन होता है। a³ + b³ + 3a² b + 3b² a इस टाइप से ओपन होता है। तो वो इंडिसेस जिसमें काम आने वाली है उसी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें जब सोल्व करेंगे तो आपको इस टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है वो आ जाएगी और एक्स का कोफिशिएंट आप देख लोगे आसानी से इसमें क्या होगा, तो 48 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखना है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी। तो वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे इनको। क्रॉस मल्टीप्लाई या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हो, a + b का होल स्क्वायर पहले सोल्व कर दो। या फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये सेम आ जाता है, यानी कि सेम टर्म का क्यूब हो जाएगा और क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म्स आएंगी आपकी 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स आपकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पोलिनोमियल कौन सा इसमें है, इसमें कौन सा पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल की कंडीशन होती है, क्या होती है कि एक्स की जो पावर है, इंडिसेस या पावर बोल दो, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में आपने देखा कि 3/2 था। 3 एक्स की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 1.5 है। 1.5 यानी पॉइंट में आगे इंटीजर नहीं है तो रिजेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में जब हम देखते हैं तो 1/y है। 1/y का मतलब होता है y की पावर -1 है, तो नेगेटिव भी नहीं आएंगी, इसका मतलब ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन को जब हम देखेंगे तो z की पावर 3/2 आ रही है, जो कि ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। फोर्थ जब आप सोल्व करोगे तो x कॉमन लेके यहाँ पे होल नंबर x की पावर आ रही है, इसका मतलब जो पोलिनोमियल है वो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई करना है कि आपको पोलिनोमियल में हुज कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 2। इसमें से ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है जिसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई में होगा x²। तो आप सोल्व करके देख लोगे इसको, हर ऑप्शन को, और वहाँ से देखोगे कि सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जो बन रहा है जिसमें x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है वो 2 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा पोलिनोमियल है जिसमें x + 1 फैक्टर होगा। फैक्टर के लिए आप पढ़ के आए थे कि कोई भी फैक्टर होता है, x + 1 अगर फैक्टर है तो उसको 0 को इक्वेट रख के x की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी।
अगर ये किसी इक्वेशन का फैक्टर है, किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो उस इक्वेशन या पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। यानी x की वैल्यू हम -1 रखने पर अगर वो पोलिनोमियल या p ऑफ x 0 आ जाता है -1 के ऊपर, तो वो इसका वही राइट आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। ऑप्शन पुट करके देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको गिवन है कि x-1 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल है वो k के अंदर दिया हुआ है। सेम आ जाएगा कि x-1 अगर फैक्टर है तो x-1 को 0 पुट कर दोगे, x = 1 यानी 1 के ऊपर ये पोलिनोमियल है 0 वैल्यू दे रहा है, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू 0 है। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा k की वैल्यू आ जाएगी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसकी एक 0 है वो 2 है, 1 0 2 का मतलब क्या होता है कि 2 एक उसका रूट है, यानी x की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई करेगा, 2 पे 0 वैल्यू देगा, और जब उसको कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू आपके पास -14 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम है, यहाँ पे भी आपको एक 0 दी हुई है कि -3 0 है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कांस्टेंट की, तो सेम निकल जाएगा इसी फॉर्मूले से कि अगर वो 0 है यानी उसका वो रूट है, अगर वो रूट है तो वो उस इक्वेशन को -3 पे 0 बना देगा और वहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपको 0 दिए हुए, आपकी बार अल्फा एंड बीटा 2 0 दिए हुए हैं इस इक्वेशन की, x² - 7x + k सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा की एक कंडीशन भी दी हुई है कि ये वैल्यू 1 दे रहा है, तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये अल्फ़ा प्लस सम ऑफ रूट्स आप -b/a निकाल के आए थे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा c/a निकाल के आए। इनकी वैल्यू जब आप पुट करोगे इस इक्वेशन में और सोल्व कर दोगे तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। अल्फ़ा बीटा की जब वैल्यू आ जाती है तो इस इक्वेशन में वापस से सेटिस्फाई करवाओगे कि पी ऑफ अल्फ़ा पे भी ये वैल्यू 0 आएगा, जो भी अल्फ़ा की वैल्यू होगी, और पी ऑफ बीटा पे भी 0 आएगा। जब इसको कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा 0 दिए हुए हैं इसी पोलिनोमियल के, और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 0 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा = सम ऑफ रूट्स है जो कि -b/a आएगा, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि c/a आएगा। दोनों की वैल्यू जब इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे और सिंपली सोल्व करके इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, आपको 0 फाइंड आउट करनी है। कोई फंक्शन है, फंक्शन दिया हुआ है x के अंदर, और प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज 12। एक कंडीशन दी हुई है कि इसके जो रूट्स होंगे, मान लिया कि मैंने अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं और उनका प्रोडक्ट है वो 12 आएगा। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे, 2 रूट्स का प्रोडक्ट अगर 12 आ रहा है, अगर हम ऑप्शन से देखते हैं 3 और ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं तो 3 और -4 की मल्टीप्लाई -12 आ रही है, दोनों में -12 है, बट दिया हुआ है कि प्रोडक्ट 12 आएगा, तो दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज प्रोडक्ट 12 दिया हुआ है। अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में ही प्रोडक्ट फर्स्ट अगर 2 रूट्स देखें तो 3 और 4 है, दोनों की मल्टीप्लाई 12 आ रही है, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब एक रूट बचता है जो कि है 2 और -2। 2 और -2 को जब आप पुट करके देखोगे, जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वही उसका रूट आ जाएगी, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो -2 वाला आ जाएगा। -2 पे ये फंक्शन 0 वैल्यू देगा। क्वेश्चन नंबर 17, वट मस्ट बी एडिड टू द फंक्शन। इस फंक्शन में हम क्या ऐड करें कि जो रिजल्टिंग पोलिनोमियल है वो g ऑफ x इस फंक्शन से डिवाइड हो जाए। क्या ऐड करें, या तो हम सिंपली डिवाइड करके देखेंगे और जो रिमाइंडर बच जाएगा उसका साइन चेंज करके। साइन चेंज क्यों करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि जो भी फंक्शन आ रहा है डिविडेंड = क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर जब इस फंक्शन के साथ जो भी पोलिनोमियल इसके साथ माइनस में होगा तभी ये ऑप्शन आता है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल लो और रूट्स को इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, तो उससे भी रिमाइंडर आ जाएगा। 2 फॉर्मूले होते हैं इसके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोला गया है कि आपको बाई क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन दी हुई है और उसको जब x+2 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये बोला गया है। x+2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि x+2 इसका एक फैक्टर है। x+2 को 0 पुट करके x की वैल्यू -2 निकाल देंगे, और -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर 26 आ जाएगा और वही रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि अगर पोलिनोमियल है और वो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है और g ऑफ x 1 - 3/2x से अगर
डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा। सेम यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 0 को पुट करके, और इस इक्वेशन को जब आप फंक्शन पोलिनोमियल इक्वेशन में रखोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन दी हुई है आपको, पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी ज़ीरोज़ क्या होंगी, ज़ीरोज़ निकालनी है। आप सिंपली एक तो फंक्शन जो भी ऑप्शन है वो पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को ज़ीरो बनाएगा। या फिर दूसरा मेथड क्या है, आप इसके फैक्टर निकालोगे और फैक्टर्स निकाल के इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो दो मेथड होते हैं इसको सोल्व करने के, तो आपका आंसर आ जाएगा -32 एंड -16। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 12x² - 7x+1 और उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज दो मेथड से आप कर सकते हो, या तो उसके फैक्टर्स बना लो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ऑप्शन को पुट करके देखो और वहाँ से जो भी सेटिस्फाई कर रहा है वही उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगी दिस इक्वेशन की। आपको ये दिख रहा है कि a + b a - b टाइप का ये ऑप्शन है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा a² - b²। वहाँ से निकालोगे तो y की पावर 4 - 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इस पोलिनोमियल की। अगेन ये एक फार्मूला बन रहा है x² + y² + 2xy का, और a + b होल स्क्वायर से सिंपली फॉर्म सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर, डिग्री क्या होगी रिमाइंडर की जब एक क्यूबिक पोलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो, तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी इसकी डिग्री। नेक्स्ट आता है कि फैक्टर क्या होंगे दिस पोलिनोमियल के, फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर निकालने के लिए अगेन ये फार्मूला बन रहा है x² + b² + 2xy का, तो सिंपली सोल्व हो जाएगा उससे। ये भी इसी टाइप का है कि फैक्टर क्या बनेंगे। इसमें आप हिंट दी हुई है कि x² को अगर y पुट करके सोल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगी बाई क्वाड्रेटिक की बजाय, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये सोल्व हो जाएगी इजी रूप से। देन आप x² की वैल्यू अगेन पुट कर दोगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 4s² - 4s + 1, इसकी ज़ीरोज़ क्या होंगी। ज़ीरोज़ का मतलब है इसके फैक्टर्स क्या होंगे। एक मेथड क्या है कि आप ऑप्शन को पुट करके देख सकते हैं, जो भी सेटिस्फाई करेगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लोगे, रूट्स पुट करके देख लोगे। सेकंड मेथड आपको क्या है इसमें कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो इसके रूट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² - 4ac, अगर हम निकालेंगे और वो 0 हो जाते हैं तो सेम रूट आएंगे, और सेम रूट एक ही ऑप्शन में बन रहे हैं सेकंड ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सम और प्रोडक्ट ज़ीरोज़ आपका निकालना है। सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपली आप अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी वैल्यू के लिए पोलिनोमियल x + 2 से डिवाइड है। x + 2 से डिवाइड का मतलब क्या है कि x = -2 पे सेटिस्फाई करेगा, और वहाँ से वैल्यू आ जाएगी रिमाइंडर की -17/4। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है कि ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ दी हुई हैं और a + b की वैल्यू पुट करो, तो सिंपली a = 2 0 है तो दोनों पे ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, और कंपेयर करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज़ीरोज़ निकालनी है आपको इस पोलिनोमियल की। ये पोलिनोमियल a² - b² का फॉर्मूला से सोल्व हो रहा है p ऑफ x पे। हम इसको सिंपली सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा² बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को आप कॉमन लेके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी ज़ीरोज़ हैं वो रेशियो के अंदर हैं m/n में, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पे आप सिंपली एलसीएम लेके और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 144, यानी कि आपको सिंपली वैल्यू दी हुई है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स निकालोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा सोल्व करोगे। अल्फ़ा बीटा के लिए अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर को आप अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हो, और वैल्यू को जब कंपेयर करोगे तो एक ही वैल्यू प्लस माइनस 18 आंसर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और वो क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होंगे, इससे डिवाइड हो रहा है। अगर इससे डिवाइड हो रहा है या तो हम सिंपली डिवाइड करके देख लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा क्वोशिएंट आएगा वही आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो वो मुश्किल पड़ेगा। सबसे आसान तरीका यही है कि आप डिवाइड करके देख लोगे, क्वोशिएंट निकालना और रिमाइंडर निकालना दोनों इजीली रूप से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है किसी एक
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जो कि x² + 6x + 9, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर ये इस पोलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ से फैक्टर बना लेंगे इसके, तो x + 3 का होल स्क्वायर ये बन रहा है, x की वैल्यू -3 आ जाती है। अगर ये इसका फैक्टर है, इसको डिवाइड करा है कम्प्लीटली, तो इस पे -3 पे ये वैल्यू 1 देगा, सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से k की वैल्यू आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट पोलिनोमियल भी ऐसा ही है कि अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है, सेम रिमाइंडर दे रहा है दोनों पोलिनोमियल में x -3 पे, यानी x अगर 3 पुट करते हैं तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कंपैरिजन करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी काफ़ी इजी मेथड है। नेक्स्ट में फाइंड करना है आपको ऑल अदर 0, 2 0 आपके पास दी हुई हैं और 2 zeros निकालने हैं, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बाई ऑप्शन से आप निकाल सकते हो, जो भी सेटिस्फाई करेगा। इजी मेथड यही पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या है कि आपको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास रिमाइंडर भी दिया हुआ है। अब की बार की रिमाइंडर आएगा x + a, k कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली आप डिवाइड करके देखोगे, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसको ये जो गिवन रिमाइंडर है x + a से कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन करने के बाद आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 5 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पोलिनोमियल दिए हुए, 2 पोलिनोमियल हैं, दोनों रिमाइंडर r1 और r2 लेफ्ट कर रहे हैं। जब आप डिवाइड करते हो x - 2 से दोनों को, और एक कंडीशन दी हुई है कि रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो 9 आ रहा है, तो a कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। x - 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो x = 2 पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब जो भी यहाँ पे आ रहा है वो एक रिमाइंडर r1 है और एक रिमाइंडर r2 है, और कंडीशन में जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है कि x - 2 फैक्टर है, तो फैक्टर पुट करके देख लोगे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस आ रहा है। फैक्टर वाले सारे सोल्व हो जाएंगे यहाँ पे इजी रूप से। और जो लास्ट क्वेश्चन है x - a, काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स के अंदर बहुत बार कि x - a अगर इस इक्वेशन का फैक्टर है तो a की वैल्यू क्या होगी। कोई भी इक्वेशन दी हुई है, अगर वो इसका फैक्टर है यानी x की वैल्यू पे वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवा के देखेंगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे और a की वैल्यू को, इस इक्वेशन को, पोलिनोमियल को 0 को इक्वेट करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं।